हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69 प्री बिहार दरोगा और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्माइल योजना निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है। स्माइल योजना जो आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। स्माइल का फुल फॉर्म जो होता है वो आपको सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं विस्तार से। स्माइल योजना जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी मान्यता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पीत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से, किस चीज़ के उत्पादन से है। ठीक है, पीत क्रांति का संबंध किस चीज़ के उत्पादन से? इसका आंसर हो जाएगा आपको तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, इसका उत्पादन किससे हो जाएगा? तिलहन से। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले खाद्यान्न के बारे में बात करते हैं। खाद्यान्न का जो संबंध है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया बीपीएससी असिस्टेंट जो 28 अप्रैल को जो परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? खाद्यान्न से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते तो मत्स्य का संबंध किस रिवॉल्यूशन से? तो इसका हो जाएगा आपको ब्लू रिवॉल्यूशन से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके जनक किसे माना जाता है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को, डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, ये जो मत्स्य उत्पादन और ब्लू रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत मानी जाती है 1985 से लेकर के 1990 में एक पंचवर्षीय योजना आई थी, 7वीं पंचवर्षीय, उसी में इसकी शुरुआत मानी जाती है, 7th पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग फर्दर बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है कि दुग्ध किस क्रांति से संबंधित है? दुग्ध है आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन से। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1977 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 1977। किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने। यही इसी दिन क्या हुआ था कि अमूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में से किस क्रम के सेलों में पाया जाता है? ठीक है, लौह उत्पादन किस में आ जाएगा आपको? धात्विक खनिज। लोहा क्या जाएगा? धात्विक खनिज है। ठीक है, तो धात्विक खनिज किस में आपको मिलता है? धारवाड़ में मिलता है। किस में मिलता है आपको? धारवाड़ में मिलता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ताप में परिवर्तन के। किस में हो जाएगा आपको? ताप में परिवर्तन पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जो रिलेशन होता है रो इजकल टू आर इजकल टू, इसका जो एक रिलेशन होता है आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आपको आर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रो क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये आपको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा आपको? लेंथ ऑफ द वायर, और ए क्या हो जाएगा आपको? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या है। सॉफ्ट कॉपी वह डेटा है जो किसी भी उपकरण के अंदर इलेक्ट्रिक वर्जन के रूप में मौजूद रहता है, जैसे कि आपको हो गया मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। ये सारा आपको क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो आपको लेज़र प्रिंटर आ जाएगा वो आपको हार्ड कॉपी डिवाइस हो जाएगा। हार्ड कॉपी डिवाइस क्या है? हार्ड कॉपी डिवाइस वह डेटा है जो किसी भी उपकरण के अंदर इलेक्ट्रिक वर्जन के रूप में मौजूद नहीं रहता है, जैसे कि आपको हो गया लेज़र प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया इत्यादि। ये जो आपको एग्जाम्पल हो गए आपको हार्ड कॉपी के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था वो आपको गुजरात में किया गया था। गुजरात के 6 विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया था। 6 विभिन्न शहर कौन कौन से हैं आपको? अहमदाबाद हो गया, बड़ोदरा हो गया, गांधीनगर हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया और भावनगर हो गया था। इसकी विधिवत रूप से शुरुआत कब हुई थी? 29 सितंबर से लेकर के, ये 29 सितंबर को इनकी विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी और इनका समापन कब हुआ था? 29 सितंबर, और इसका समापन कब हुआ था? 12 अक्टूबर को इसका समापन हो गया था। ठीक है, और इसका जो शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर आपको सावज था। क्या था इसका शुभंकर? आपको सावज था। ठीक है, इसका जो थीम क्या था? इसका थीम था कि सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। ठीक है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ था इसका शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की शुरुआत
स्थापना कहाँ पे हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का जो इसमें जो कहा जाता है कि जो जर्मनी के जो सहयोग से हुई थी, इसे कहा जाता है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट। ठीक है, एकीकृत स्टील प्लांट इसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोट का सिद्धांत मतलब इसका जो इंग्लिश नेम है वो आपको बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। ये है आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग थ्योरी की जो खोज किसने की थी, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, वो आपको जॉर्ज लेमेत्रे दिया था। कब दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे कब दिया था, 1927 में बिग बैंग थ्योरी दिया था। और बिग बैंग थ्योरी का नाम बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था फ्रेड होयल दिया था। किसने दिया था, फ्रेड होयल दिया था। 1949 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य में अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य का मान क्या होगा। देखिए इसका जो रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं कार्य का बारे में। W=F(s) क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, थीटा कितना डिग्री के लिए थीटा का मान सर्वाधिक होता है, 0 डिग्री के लिए थीटा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, निम्न में से किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का एकल विजेता ईगा स्वितेक का संबंध किस देश से, इसका आपको आंसर हो जाएगा पोलैंड। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। क्या करना है आपको, ये विकलांगों का कल्याण वृद्धि है। संगम योजना की जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी वो आपको 5 अगस्त 1996 को मानी जाती है। 5 अगस्त 1996 को मानी जाती है। ठीक है, इसका जो टारगेट है, इसका जो मोटो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित किया जाना। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, इसका मोटो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। इस मिट्टी का कण आपको बालू का कण भी मिलेगा, चिकना कण भी मिलेगा, एनिमल पार्टिकल्स भी मिलेगा। उसके अलावा ये ऑल ऑफ दीज में हो जाएगा। तो इसका जो हम कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन सैंड का जो कंपोजिशन होता है वो आपको 52% से कम होता है। ठीक है, 52% से कम होता है। और सिल्ट क्या हो जाएगा आपको, सिल्ट जो है आपको 28 से 50% के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्ले जो हो जाएगा आपको 7 से 27% आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलीय पदार्थ जल से ऑक्सीजन खींच लेता है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको वाटर हायासिंथ। क्या हो जाएगा, वाटर हायासिंथ। इसी का हिंदी नाम है जल कुंभी। ठीक है, ये आपको विदेश से लाया गया है। ठीक है, भारत में इसकी जो उत्पत्ति नहीं मानी जाती, विदेश से लाया गया और यहाँ पे ये रच बस गया है। यदि किसी, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, आईपीएल 2023 इस वर्ष आईपीएल का कौन सा संस्करण है। इसका जो 23वां, ये आईपीएल 2023 का जो ये 16वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी। इसका समझौता हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता हो जाएगा। ठीक है, आईएमएफ और आईबीआरओ की जो स्थापना है, आईएमएफ और आईबीआरओ की जो स्थापना वो मानी जाती है कि 1948 में हुआ था। किसके तहत हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इसका जो स्थापना, यूएसए में हुआ था। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है आसाम में भी आपको मिलता है, अभी मिलने लगा है, और पंजाब में भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो विस्तार जो माना जाता है, देशांतरीय इसका विस्तार जो मानेंगे हम, इसका देशांतरीय विस्तार 24 डिग्री 50 मिनट से लेकर के आपको 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर माना जाता है। इसमें आपको झांसी भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, झांसी तक ये 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट झांसी के आसपास आपको दिखाई देगा। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड्स है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा तत्व लेंथेनाइड। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक आता है, कहाँ से लेंथेनाइड का जो पीरियोडिक टेबल में स्थान है वो कहाँ से कहाँ तक। लेंथेनाइड का है आपको 58 से लेकर के 71। ठीक है, और एक्टिनाइड का जो है आपको वो आपको पोजीशन है 89 से लेकर के 103 तक। ठीक है, यहाँ 58 से 71 और 89 से 103। अब देखते हैं एक एक करके। एक्टिनियम का जो आपको एटॉमिक नंबर है वो आपको 89। ठीक है, क्या है आपको 89। फ्रेंसियम का क्या है आपको
7 और आपको सेरियम का क्या है 58 और पोलोनियम का क्या है आपको 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें लेंथेनाइट कौन सा है, तो लेंथेनाइट आपको क्या हो जाएगा 58 वाला हो जाएगा, यानी कि सेरियम वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सारा का सारा क्या है एक्टिनाइड ग्रुप का है। टोटल कितने ग्रुप हैं, टोटल 8 ग्रुप है। एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजेंस हैं, फिर उसके बाद एक्टिनाइड है, फिर उसके बाद लेंथेनाइड है, उसके अलावा भी नॉन मेटल्स हैं कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाका जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है और लीरा किस देश से संबंधित है, वो आपको टर्की से संबंधित। ठीक है, और ये जो रुपया के बारे में बात किया जा रहा है कि कहाँ का कौन सा करेंसी है। ठीक है, मेक्सिको की जो करेंसी आपको क्या हो जाएगा पेसो। ठीक है, मेक्सिको की करेंसी क्या हो जाएगा आपको पेसो। और जमैका का क्या हो जाएगा जमैका का आपको हो जाएगा आपको JMD जमैकन डॉलर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्डन का हो जाएगा आपको दीनार हो जाएगा। और टर्की का तो आप लोग जान ही लिए कि लीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, खादी उत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ पे किया गया था। खादी उत्सव 2022 का जो आयोजन है वो आपको कहाँ पे किया गया था, महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था। ये कब से कब तक चला था, ये कब चला था, ये इसकी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। MSME मंत्रालय के द्वारा इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था। MSME मंत्री कौन है अभी फिलहाल, नारायण राणे है। ठीक है, G15 है, क्या है G15, एक विश्व के विकसित देशों का संगठन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरोप के विकसित देशों का संगठन है। एशिया के विकासशील देशों का संगठन है। विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, ये आपको हो जाएगा विश्व के विकासशील देशों का क्या है ये संगठन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, G15 की स्थापना हुई थी बेलग्रेड में हुई थी 1989 को हुई थी, जिस समय नॉर्वे निर्गुट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1989 में, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा कहाँ से होती है, यूपी में होती है। आपको कितना परसेंट हो जाएगा 74.9%, ऑलमोस्ट 75% जो आपको सिंचाई किससे होती है, नलकूप से। अब बिहार के बारे में भी जान लेते हैं कि बिहार में नलकूप से सिंचाई कितना परसेंट होता है, 61.39%, ऑलमोस्ट 62%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग कर परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोना हो जाएगा। सोना गोल्ड फाइल पे ही अपना रिसर्च किया था, इसको 1908 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसमें जो एक चिड़ियाघर में 5 जानवर, इसमें इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इस तरह से इसको अरेंज कीजिए। 5 के बारे में बात किया जा रहा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले जो लाइन में आ जाएगा आपको मंकी आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगा कॉ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा डियर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा फॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा लायन आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, फॉक्स हो जाएगा। ठीक है, लोमड़ी इसका आंसर हो जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार इसमें से आपको डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। इसकी जो पुस्तक का नाम है पचरंग चोला पहाड़ सखीरे। ठीक है, इसका जो पुस्तक का नाम है क्या, पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। ठीक है, ये जो आपको किसके द्वारा दिया जाता है, ये जो पुरस्कार है आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बिरला फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये आपको 32वां था। 31वां किसको दिया गया, श्री मधु कंकड़िया जी को दिया गया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हम यहाँ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाथी हो जाएगा, इसका हुआ था निरूपण। बाघ भी इसका आंसर, ये मतलब इसका निरूपण हुआ था, और गेंडा का भी हुआ था। गाय का जो इसमें चर्चा नहीं किया गया। इन सब के अलावा हाथी, बाघ और गेंडा के अलावा आपको हिरन और भेड़ का भी चर्चा किया गया था। और गाय की जो चर्चा की हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी आपको वैदिक काल में हुई थी। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ, कालागढ़ बांध जो है आपको वो रामगंगा नदी पर बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ आपको, रामगंगा नदी पर बना हुआ। ये जो बांध की जो ऊंचाई है वो आपको 128 मीटर और इसकी लंबाई जो है आपको 715 मीटर देखी गई है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते तथा शिकार ढूंढते हुए किस प्रकार ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उसके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। ये आपको हो जाएगा पराध्वनि तरंग। ठीक है, किसके द्वारा, पराध्वनिक तरंग हो जाएगा। एक जो है आपको पोर्पोइज है, जो कि एक मछली है। तो पोर्पोइज क्या है, एक मछली है। वो भी इसी तरह से पराध्वनिक तरंग ही उत्पन्न करके क्या करता है कि मछली को ये खाने को, अपने भोजन को तलाश करता है।
क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल निम्न में से कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आपको हरिके बैराज हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कृत्रिम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, आपको हरिके बैराज हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक रेणुका वेटलैंड की बात है तो ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या है आपको? रेणुका वेटलैंड। और सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपको? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कौन हो जाएगा आपको? चिल्का झील। और टोटल जो आर्द्रभूमि स्थल है वो आपको 75 है। ठीक है, रामसर साइट्स कितना है? 75। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? ये आपको एफएसटी ने किया था। एफएसटी ने क्या एक और काम किया था, मतलब ये लोक निर्माण विभाग के ही अंतर्गत आता है। 300 नए नगरों का निर्माण किया था। ठीक है, बनाया था, ये बसाया था 300 नए नगरों को। भारत के किन राज्यों में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सीरियली, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो हम जान ही चुके हैं। उसके अलावा आपको क्या होता है? तीसरे नंबर पे कर्नाटका है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे तमिलनाडु, और बिहार का भी स्थान क्या है कि 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। कुक्कुट में क्रमशः नर और मादा के लिए लिंग सूत्र क्या होता है? देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले नर का बताना, फिर उसके बाद मादा का बताना। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो भी पक्षियों में डिटर्मिनेशन होता है वो फीमेल के द्वारा डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो भी हेटेरोगेमिट होगा, देखिए ये तो होमोगेमिट है, जेड जेड करके, ये एक्स एक्स करके, ये भी होमोगेमिट है, ये तो पहले ही कट जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ए और डी नहीं होगा। फिर अब देखते हैं हेटेरोगेमिट कौन है? बी और सी। बी और सी में एक्स और वाई किसका? मेल का है। ठीक है, एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है? मेल ह्यूमन का है। तो इसमें ये भी छट गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, जेड डब्ल्यू और जेड जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि फीमेल का जो है ये, सॉरी उल्टा हो गया, नर मादा उल्टा हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे नर कह रहा है, पहले नर क्या होगा? होमोगेमिट होगा। तो होमोगेमिट जब खोजेंगे तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उसी तरह से इसमें छांट लेना है, तो नर उस बस उल्टा कर लेना, यही करना, जो समझाएं उसका उल्टा कर लेना। तो यहाँ पे मादा का हो जाएगा हेटेरोगेमिट, तो इसलिए वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा। ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? मेल करता है। पक्षियों में कौन करता है? फीमेल करती है। ठीक है, किड्स राइट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 115वें स्थान पे रहा था। भारत कितने स्थान पे रहा था? 115वें स्थान पे। आइसलैंड क्या था कि वो टॉप पे रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो आपको गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। ठीक है, लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने क्या किया था? एक सभ्य समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, सभ्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सभ्य समाज की स्थापना उन्होंने क्यों की थी? जो उन्होंने किया था कि भीलों को संगठित करने के लिए 1883 ईस्वी में क्या किया था? एक सभ्य समाज का स्थापना किया था भीलों को संगठित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, इसमें जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है तो इसमें आपको हो जाएगा सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपको? मरुस्थल वाला सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? आपको हो जाएगा शीशे का ग्लास। क्या हो जाएगा आपको आंसर इसका? शीशे का ग्लास। निम्न में से किस एक द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई? ऑपरेशन आहट की जो शुरुआत की गई है आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए क्या किया गया है कि ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है। सूरत विभाजन के समय गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन के समय गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बीजी तिलक। उस समय 1907 ईस्वी में जो है अध्यक्ष कौन था? 1906 ईस्वी में अध्यक्ष कौन था? ये रासबिहारी बोस थे। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ठीक है, शिवालिक पहाड़ी जो निम्न में से किसका हिस्सा है? ये आपको हो जाएगा महाहिमालय, मध्यहिमालय और शैवालिक श्रेणी किसका है? हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। ये जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं वो आपको 10 से 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है और 900 से 1100 मीटर ये इसकी औसत ऊंचाई है। वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, ये आपको आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा आपको? आर्सेनिक। अगर मान लीजिए कि किसी पेयजल में, किसी पीने वाले पदार्थ में आपको आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक आपको दिखती है तो वो समझिए कि गंभीर बीमारी का कारण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार ने किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपको ये जो केंद्र सरकार है वो 23 जनवरी 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस होता है? वो सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, 195वां बर्थडे पे इनका जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था।
ठीक है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था, नहीं, गलत है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ठीक है। ये जो कब हुआ था, जनवरी 1931 में हुआ था। कब हुआ था ये चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन बेगूसराय में कब हुआ था, 1931 में। और उससे पहले बिहार में इसका प्रभाव देखने को मिला था कहाँ पे, सारण में देखने को मिला था दिसंबर 1930 में। कब देखने को मिला था आपको, दिसंबर 1930 में। उसके जस्ट एक महीना बाद आपको बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन आपको कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको लकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल कह रहा है, ठीक है। निम्न से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर तो आपको देख लेते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये गलत बात है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर आकर्षित करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गतिज ऊर्जा होगी। निम्न से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको छऊ है। छऊ जो है आपको मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। यह नृत्य आपको कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और ओडिशा हो गया। इन सब जगहों पे आपको ये सारे नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? हमारा बिहार राज्य जो है वो शराब की बोतलों से क्या करेगा? कांच की चूड़ियों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये किसके तहत होगा? ये आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत ये जो है शराब की बोतल से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया गया। अब देख लेते हैं कि शराबबंदी कब से बिहार में लागू है। बिहार में जैसा कि पता है आप लोगों को कि शराबबंदी लागू है, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 से, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 से जो है यहाँ पे शराबबंदी लागू की गई है। 2015 में जब सरकार बनी थी उसी समय उसके बाद जो है 2016 में शराबबंदी की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सूची नंबर 1 में पूछ रहा है अभिनव समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बीडी सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति आपको हो जाएगा अरविंद घोष, और गदर पार्टी आपको लाला हरदयाल हो जाएगा। स्वराज पार्टी आपको CR दास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, देखिए कत्था और खैनी देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, कत्था और खैनी, इसलिए आपको हो जाएगा खैरवार, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा खैरवार हो जाएगा इसका आंसर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसमें आपको हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। किसका प्रयोग हो जाएगा? आपको पॉलीकार्बोनेट। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य आपको ओडिशा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भारत का पहला 56, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? तेलंगाना। ये जो है आपको एशिया का दूसरा है, ठीक है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला, एशिया का दूसरा और विश्व का तीसरा। इससे पहले कहाँ पे ये खोला जा चुका है? रसिया में, फिर उसके बाद चाइना में, फिर उसके बाद इंडिया में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हो गया भारत का पहला, विश्व का तीसरा और एशिया का दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, यही आपको सुमेलित नहीं है। लॉर्ड लिटन नहीं होगा, इसमें आपको रिपन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करते हैं। सहायक संधि का बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं तो डलहौजी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त आपको कार्नवालिस हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपको हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? आपको देहरादून में। लखनऊ में क्या है? आपको CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। देहरादून में एक और चीज़ है, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आपको क्या है? एक इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मोस्ले में आपको क्या हो जाएगा? मोस्ले में आपको हो जाएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। उसमें क्या था? एटॉमिक मास, AM और AN। क्वेश्चन नंबर 60, क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन से? इसमें है आपको वासु प्राणजपे। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आपको वासु प्राणजपे। कुशियारी नदी समझौता किन दो देशों से संबंधित है? कुशियारी नदी समझौता आपको भारत और बांग्लादेश है। कुशियारी नदी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कुशियारी नदी कहाँ पे है? आपको भारत में, एक तो बांग्लादेश में तो है ही, भारत में कहाँ पे है? एक असम में है, ठीक है, असम में। और ये कुशियारी नदी जो है वो आपको बराक की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बराक की आपको ये सहायक नदी है। ये जो समझौता हुआ था ये सर्वप्रथम हुआ था, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में जो है MOUs वगैरह पे साइन होते गए, फिर अभी जो 25 अगस्त 2022 को है फिर से MOU पे साइन किया गया, ठीक है।
तो ये हो गया आपको कुशियारी नदी भारत और बांग्लादेश। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है वो प्रकाशित कब हुआ था, वो आपको हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बांग्ला में इसका अनुवाद कब हुआ था? 1910 में। बांग्ला में इसका अनुवाद 1910 में हुआ था, 14 अगस्त 1910 को। ठीक है, और 1913 में इनको क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, इसलिए हो जाएगा आपको टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य हो जाएंगे? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति को पराक्रम समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो आपको 1 साल का होता है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? TNG और TNT। ठीक है, ये दोनों का प्रयोग क्या किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये दोनों चीज़ों का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसका जो है लोकल नेम आपको क्या बोलते हैं? डायनामाइट। ठीक है, इसका लोकल नेम क्या हो जाएगा आपको? डायनामाइट। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको हो जाएगा वान ठॉफ। किसको किया गया था? वान ठॉफ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण जो है वो आपको नादिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? आपको नादिया में किया जा रहा है। नादिया कहाँ पे पड़ता है? ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पे जो है एक नादिया में ही एक मायापुर जगह जहाँ पे इस्कॉन का मुख्यालय भी है। डी डे हुआ दिन है जब क्या हुआ था कि मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी। ठीक है, मित्र सेना कहाँ पे उतरी थी? नारमंडी में। ये नारमंडी कहाँ पे है? ये आपका फ्रेंच का एक बीच है। ठीक है, फ्रेंच का एक बीच है जहाँ पे क्या हुआ था कि मित्र सेना वहाँ पे उतर गया था, जिसको मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ओवरलैंड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन ओवरलैंड। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया था? ये तो आप जानते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? ये ऑर्थ्रोपोडा है। ये ऑलमोस्ट 75% भाग को ये कवर किए हुए ऑर्थ्रोपोडा। जैसे कि आप देखेंगे मक्खी देखेंगे, मच्छर देखेंगे, फिर उसके बाद टिड्ढे वगैरह देखेंगे, ये सारा किस में आता है? आपको ऑर्थ्रोपोडा में आता है। वो सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं, ये आपको हो जाएगा अभ्यारण्य हो जाएगा। ये इसका आंसर आपको हो जाएगा अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला भूकंप स्मारक का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया स्मृति वन। क्या नाम रखा गया इसका? स्मृति वन। स्मृति वन का जो उद्घाटन किया गया था 28 अगस्त 2022 को किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद का पूरा नाम क्या था? हजरत बाबा फरुद्दीन मसूद गजशंकर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? ये आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। 360 किससे संबंधित है? आपको वित्तीय आपात से। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से हो जाएगा। 356 क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा आपको राष्ट्रपति शासन। और 352 क्या हो जाएगा? नेशनल इमरजेंसी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 इमरजेंसी था, तीनों के इमरजेंसी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केपलर के प्रथम नियमों को ग्रहों का आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत बात है। केपलर के दूसरा नियम को ग्रहीय कक्षा का नियम से जाना जाता है, ये भी गलत बात है। केपलर के तीसरे नियम को ग्रहों का क्षेत्रफल के नियम से जाना जाता है, ये भी गलत बात है। देखिए, जो फर्स्ट लॉ है वो आपको हो जाएगा ग्रहीय कक्षाओं का नियम। ठीक है, ये जो केपलर का यहाँ पे दूसरा की जगह यहाँ फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये आपको थर्ड लॉ है, क्या है? आवर्तकाल। हाँ ठीक है, ये आपको थर्ड लॉ है और ये आपको है सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? आपको केपलर के नियम को ग्रहीय कक्षा के नियम से जाना जाता है, केपलर के प्रथम नियम को। ठीक है, केपलर के जो तृतीय नियम को ग्रहों का आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है, और केपलर के प्रथम ये दूसरे नियम को ग्रहों का क्षेत्रफल के नियम से जाना जाता है। इसलिए इसमें से कोई नहीं सही है। कील नहर किस देश में स्थित है? कील नहर जो है आपको जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपको जर्मनी में स्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ठीक है, आश्चर्य किसको माना जाता है? कैलाश मंदिर को माना जाता है। कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी? कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, ये कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? ये आपको राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, ये किस तरीके का ये उदाहरण आपको द्रविड़ शैली का उदाहरण आपको माना जाता है, द्रविडियन शैली का, जो कि साउथ इंडिया में प्रचलित था। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है,
इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो ये आपको सही है। उसका वेतन और सेवा शर्त राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये तो गलत बात है। वह केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण का कार्य करता है, ये भी सही है। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे तथा वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 79, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? ठीक है, इसमें तो आपको आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, एड्रीनल ग्लैंड को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपको कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत करी गई है? ये किसके द्वारा किया गया है? फीफा के द्वारा किया गया है, फीफा के द्वारा इसकी जो है पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये जो है आपको फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो आपको जॉर्जिनी इन्फेंटिनो, कौन है इसके अध्यक्ष? जॉर्जिनी इन्फेंटिनो। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो इसका जो मुख्यालय है फीफा का मुख्यालय आपको हो गया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए था, बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको क्या किया गया? तालिबानियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? इसके निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा के सभी सदस्य, गलत बात है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सभी सदस्य, गलत बात है, इसमें भी निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, मनोनीत नहीं होगा। राज्य के विधानसभाओं के सभी सदस्य, इसमें भी निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये तो आपको होगा ही नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। 84, निम्न से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? ठीक है, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। एंड्रोसियम आपको स्त्री के लिए, ये गाइनोसियम आपको गायनेकोलॉजिस्ट, ये आपको स्त्री के लिए, और एंड्रोसियम आपको मेल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको थैलेमस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जितना भी है, जो जितना भी आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीज़ है आपको गाइनोसियम का पार्ट आपको माना जाता है। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? सागरमाला परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी। ये आपको पोर्ट से रिलेटेड, सारे पोर्ट्स को जोड़ने का है। इस परियोजना के तहत आपको मेगा पोर्ट को स्थापित करने और 14 तटीय पोर्ट को अपग्रेड करने के लिए $8.5 ट्रिलियन का आपको उसमें निवेश किया गया था। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्रोफेसर रमेश अरोड़ा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपको? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। याद रखिएगा, ये पहला अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। समाज कुछ हमसे बाहर है, कुछ हमसे है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है आपको इमाइल दुर्खिम का है। किसका? ये इमाइल दुर्खिम का। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। इसके कुछ पुस्तक का जो नाम है आपको सोशल लेबर, और उसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, इसकी पुस्तक का नाम है। एक हो गया आपको सोशल लेबर, द रूल्स, और दूसरा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CBC। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसका आंसर हो जाएगा या 4 वर्ष, एक तो 4 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष, दोनों में से जो सबसे पहले पूरा कर ले, या तो 65 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ले या 4 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ले, उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो CBC है वो फर्स्ट CBC आपको श्रीनिवास राव, आपको फर्स्ट CBC कौन हो गए? श्रीनिवास राव। और जो अभी फिलहाल के जो CBC हैं आपको अरविंद कुमार है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है आपको, क्या कहलाती है आपको? ये इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा आपको? प्रिंसिपल एक्सिस। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सफेद लिली जो है आपको इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। कनाडा का देख लेते हैं, मेपल का पत्ता। ठीक है, मेपल का पत्ता हो जाएगा आपको कनाडा का। जो रशिया का है टू हेडेड ईगल हो जाएगा, बाज, दो सिर वाला बाज हो जाएगा। और कतर का हो जाएगा कोट ऑफ आर्म्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कतर का कोट ऑफ आर्म्स। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है हाल ही में। किसने अपनाया? क्रोएशिया ने। किसने अपनाया? क्रोएशिया ने। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 27। और अभी हाल ही में कौन जुड़ा है? ब्रसेल्स जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिस्पर्धा का अर्थ है,
प्रतिस्पर्धा का अर्थ इसमें हो जाएगा श्रेष्ठ के रूप में उभरने के तरीके। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, श्रेष्ठ के रूप में उभरने के तरीके। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक आपको संविधान के 116वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि आपको आया था 2011 ईस्वी में आया था। कब आया था? 2011 ईस्वी में। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन सा संविधान? 16 जनवरी, ये सॉरी, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये लोकपाल और लोकायुक्त कब का जो स्थापना किया गया था? 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है, ये कहाँ से लिया गया था? स्कैंडिनेवियन संविधान से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ये स्कैंडिनेवियन संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 94 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल किसे दर्शाता? इसमें आपको हो जाएगा सहभोजिता। इसमें क्या हो जाएगा? व्हेल के पीठ को तो कोई, मतलब व्हेल को तो कोई फायदा नहीं है, पर जो उसके व्हेल के पीठ पे जो बैठता है बार्नेकल, उसको फायदा होता है। ठीक है, फायदा क्या होता है कि विभिन्न जगह घूमते रहता है, इधर उधर घूमता है, तो उसको भोजन वगैरह मिलते रहता है। ठीक है, जहाँ जहाँ जाता है व्हेल, वहाँ जाता है और उसको भोजन की सुविधा मिल जाती है। तो इसमें इसका प्लस यानी कि एक को पॉजिटिव, एक को जीरो, कुछ भी नहीं। और परजीविता में क्या होता है कि जो जैसे कि परजीवी आपको हो गया लीच वगैरह, इस तरह से समझिए। लीच में क्या होता है कि लीच को तो भोजन मिल जाता है, लेकिन आदमी को, जो ह्यूमन है, उसको हार्म हो जाता है। इसलिए हो गया आपको परजीवी का उदाहरण। परजीवी में एक आपको हो जाएगा पौधा, परजीवी पौधा हो जाएगा आपको अमरलता, अमरबेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और सहोपकारिता में आपको हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हमको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। ठीक है, लाइकेन और ये क्या बोलते हैं उसको, मॉस और लाइकेन का, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा? मॉस और लाइकेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिर 95, ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? इसमें आपको हो जाएगा शिवा चौहान। शिवा चौहान कहाँ की है? राजस्थान की रहने वाली हैं। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज किसकी रचना है? इसमें आपको हो जाएगा मैक्स वेबर का। किसका हो जाएगा आपको? मैक्स वेबर का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? इसमें क्या जो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित कौन उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? हीरालाल जेकानिया, जस्टिस हीरालाल जेकानिया। ठीक है, अभी फिलहाल जो है 50 में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, और जहाँ तक बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की एससी की, तो ये जो आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक, इसमें जो बात किया गया वो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो संघीय न्यायालय था, स्टार्टिंग में क्या था? ये संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था। इसकी जो स्थापना, जो फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1937 को हुई थी। और जो इसका जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, ये फेडरल कोर्ट को ही बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। ये आपको 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। लाल लोहित कणिकाओं पर प्लाज्मोडियम के आक्रमण से कौन सा टॉक्सिक पदार्थ ठिठुरन और उच्च आवर्ती ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपको आंसर हो जाएगा हीमोजोइन होता है। हीमोजोइन क्या होता है कि ये आपको ठंडा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीमोजोइन होता क्या है? ये होता है आयरन पोरफायरिन प्रोटीनोइड कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? ये आपको आयरन पोरफायरिन प्रोटीनोइड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या है? मान लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या कहलाता है? आपको साक्षात्कार कहलाता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, आज का जो हमारा MCQ सेक्शन था, वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू बने रहने के लिए वीडियो में।